ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 32वीं कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का प्रकरण चल रहा है। परमात्मा ही जगत का कर्ता है, परमात्मा ही ज्ञेय के रूप में प्रस्तुत है और आत्मा शब्द होते हुए भी वहां आत्मा से परमात्मा का ग्रहण किया जाना चाहिए और इसकी सिद्धि के लिए इन्होंने बातें रखी थी। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कुछ। आचार्य जी, सूत्र संख्या 21 पृष्ठ संख्या 94। आचार्य जी, इस सूत्र में जो उत्क्रमिष्यत एवं भावादि ओडिलो में है, उत्क्रमिष्यत, इससे आत्मा शब्द परमात्मा के लिए है, ये चीज कैसे समझा रहे, वो समझ में नहीं आया। देखिए, उत्क्रमण तो होगा जीवात्मा का ही। उत्क्रमण का मतलब है ऊपर जाना, शरीर छोड़ के, और ये मुक्ति के संदर्भ में ले रहे हैं उत्क्रमण का। तो प्रश्न ये था कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, इसमें आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण क्यों किया। दूसरे शब्दों में यूं कहें, हमने अन्य तरीके से सिद्ध भी कर लिया, जैसा कि इसके पिछले सूत्रों में बताया गया कि यहां आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञेय के रूप में, मंतव्य के रूप में वही कहा गया। एक हेतु प्रस्तुत कर दिया इन्होंने। अब है कि जब परमात्मा ही कहना था तो वहां आत्मा शब्द क्यों कथन किया, उसको परमात्मा ही कह देते। वहां पर परमात्मा ही सीधा कह देते, आत्मा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि। उसका उत्तर दे रहे हैं कि जो उत्क्रमण की हुई आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, मुक्ति काल में उनका भी जो आश्रय है, आत्मा का मतलब आश्रय, आधार, जैसे शरीर का आधार ये आत्मा, चेतन आत्मा है, तो मुक्ति काल में या यूं कहो उत्क्रमण की हुई आत्मा में आत्मा का जो आश्रय है वो परमात्मा है। तो चूंकि परमात्मा उन आत्माओं का आश्रय है, इसलिए उसको आत्मा शब्द से कह दिया गया है। यहां पर परमात्मा को आत्मा शब्द से भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो इन आत्माओं का भी आश्रय है। आत्मा मतलब आधार, आश्रय, बस यही हेतु इन्होंने दिया। देखिए, इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णित है, तो परमात्मा, लेकिन उसका वर्णन कैसे हुआ, आत्मत्व के रूप में, आत्मा के रूप में कथन है, आत्मा शब्द के द्वारा हुआ। स उत्क्रमिष्यतो, उत्क्रमिष्यता को खोल दिया, अस्मा शरीरा पृथक गच्छतो जीवस्य मोक्षावस्थायाम आत्मा अस्ति। मोक्षावस्था में वो उनका आत्मा है, मुक्त आत्माओं का आत्मा है। आत्मा का मतलब आश्रय है। तो इस दृष्टि से परमात्मा होते हुए भी उसको आत्मा शब्द से कहा गया। यही तो उत्क्रमिष्यता का उत्तर है, और यही अवस्थिते रीति काश्य कृष्ण, उसमें अवस्थित होते हैं, उस वो सबके अंदर विद्यमान है, सबका आश्रय है। आत्मा है मतलब उनके अंदर विद्यमान है, बाहर भी है, अंदर विद्यमान है, इसलिए परमात्मा को यहां पर आत्मा शब्द से कह दिया गया। ये दूसरे प्रसंग में इन्होंने उत्तर दिया। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आचार्य जी, सूत्र संख्या 19 में। आचार्य जी, इसमें जो लगभग बीच में आचार्य जी, नच तत्र आत्मा शब्दो जीवात्मा अर्थत्वेन उपनिबद्ध, वहां पर आचार्य जी वस्तुतस्तु तत्र आत्म शब्द स्वशब्द से पर्यायो अस्ति बोला। हाँ। तो आत्मा शब्द के रूप में वहां पर उपनिबद्ध नहीं है। हाँ। स्व शब्द के लिए वहां पर आत्मा शब्द पढ़ा गया है। हाँ। वहां पर यदि आत्मा शब्द मान भी ले तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा शब्द भी अगर माने, ये इनका प्रसंग है, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय
पति प्रियो भवती। तो आत्मनः ये जो शब्द आया, ये आत्मा शब्द स्व अर्थ में आया है। आपका प्रश्न है कि यहां आत्मा को जीवात्मा भी अर्थ अगर ग्रहण कर लें तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। वो तो परमात्मा तो प्रसंग से अन्वय से सिद्ध हो ही रहा है। पर इन्होंने एक स्पष्टीकरण के लिए कहा कि जो व्यक्ति यहां आत्मा शब्द को देख करके प्रसंग जीवात्मा का कह रहे हैं, प्रसंग जीवात्मा का कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा ये हटा रहे हैं कि बोले जीवात्मा का इतना आग्रह रखने की जरूरत नहीं है यहां पर आत्म शब्द को देख करके। वहां आत्म शब्द स्व अर्थ में है, साक्षात आत्मा वाले जीवात्मा अर्थ में नहीं है, अपने अर्थ में है, स्व अर्थ के अंदर है। यद्यपि स्व भी कर दिया है तो भी स्व कौन होता है, इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो फिर हम आत्मा पे पहुंच जाएंगे। इसलिए इतनी कोई वो बात नहीं है कि इस उसके आधार पर कुछ विशेष सिद्ध करना चाहते हो, वो तो अन्वय से सिद्ध हो ही गया। ये इन्होंने अतिरिक्त बात जोड़ दी है, क्योंकि आत्म शब्द स्व के अर्थ में भी आता है। अब वो स्व कुछ भी हो सकता है, वो स्व कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको यूं देखिए कि आत्मा शब्द से तो शुद्ध जीवात्मा का ग्रहण होगा, यानी शुद्ध चेतन तत्व का ग्रहण होगा, लेकिन स्व शब्द से हमारा आत्मा और आत्मा से संबंधित जो हमारा शरीर इंद्रियां आदि जो हमारा है, इसका भी ग्रहण हो जाएगा। जब आत्म शब्द का स्व अर्थ ग्रहण करेंगे तब। अब इसको लौकिक स्तर पे देखें, जब उनका नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई महिला आत्मा की दृष्टि से कर रही है बात वहां पर, कि जैसे कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति सोच रहा है कि ये कार्य पति को मैं इसलिए प्रेम करती हूं क्योंकि इससे मेरे आत्मा का हित होता है, जीवात्मा का, शुद्ध चेतन आत्मा का, आध्यात्मिक दृष्टि से वो वहां मतलब नहीं है। धन की दृष्टि से कि धन की कामना क्यों है, आत्मनस्तु कामना धनम प्रियम भवती, तो ये जो प्रिय हो रहा है आत्मा के लिए, वहां ये अर्थ नहीं है जो कि शुद्ध चेतन आत्मा का हित जैसे अध्यात्म में होता है, इसके लिए वो बात कर रहा है। भाई धन से वो अपना क्या हित चाहता है कोई व्यक्ति? भाई कपड़े लत्ते लेगा, खाएगा पिएगा, मकान है, गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना उसमें, जो कि उसके स्व है, अपने हैं, अपने हित के लिए। और वो उसको और भी लेगा तो अपने शरीर पे ले लेगा, अपने शरीर के लिए जो हितकर है, इसलिए धन प्रिय लगता है, उससे शरीर के अनुकूल कुछ चीजें हम खरीद लेते हैं, ले आते हैं। तो वहां जो ये स्व शब्द है, ये शुद्ध चेतन आत्मा के लिए नहीं आया है। जो ये कहे कि आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्यों में आत्मा शब्द से जीवात्मा का ग्रहण होगा, क्यों? क्योंकि प्रसंग में आत्म शब्द आया है ऊपर के वाक्यों में। अब ऊपर के वाक्यों में आत्म शब्द आया है लेकिन प्रसंग में जब आत्म शब्द आया ये कह रहा है कोई व्यक्ति, तब आत्मा का मतलब आत्मा ही ग्रहण कर रहा है वो, उसके स्पष्टीकरण के लिए कि यह वास्तव में शुद्ध आत्मा के लिए नहीं आया है, जो वह आत्मा वाले द्रष्टव्य है, स्व के लिए आया है। नहीं, आत्मा वाले द्रष्टव्य में तो आत्मा का मतलब क्या है वो ठीक है। जो व्यक्ति ये कहेगा कि प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए, प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए, ठीक है, तो प्रसंग किसका चल रहा है? वो कह रहा था कि आत्मा का चल रहा है, और यहीं का आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, तो जो प्रसंग चल रहा है वो आत्मा का कहां है? वो तो स्व का है। वहां आत्म शब्द स्व अर्थ में आया है, और अब जब स्व में आया है तो आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्यों में भी यहां भी आप स्व शब्द ले आइए, अपने स्व को जानना चाहिए। अब स्व का मतलब शुद्ध आत्मा नहीं है, वो भी एक अच्छे अर्थ में हो सकता है, लेकिन स्व का मतलब ऊपर जो स्व का अर्थ लिया है, यानी मेरे अपने से संबंधित अपना शरीर, अपने वस्त्र, इसके लिए। भाई पति क्यों प्रिय है? वो साधन देता है, वो वस्त्र दे देता है, वो आभूषण देता है, वो खाने को दे देता है इत्यादि, सुरक्षा दे देता है, तो वो शरीर से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम प्रसंग को देखेंगे तो प्रसंग तो स्व का है, शुद्ध आत्मा का नहीं है। और यदि आप प्रसंग के अनुसार ही यहां अर्थ लेना चाहते हो तो आत्मा वाले द्रष्टव्य में अब आत्मा का मतलब आप शुद्ध आत्मा नहीं ले सकते। आप अपने कथन के अनुसार, प्रसंग यानी प्रकरण के प्रमाण के अनुसार आपको यहां भी स्व अर्थ लेना पड़ेगा, जो कि संगत नहीं लगेगा, ठीक है। तो यह कह करके भी एक तरह से वो उस पक्ष को खंडित कर रहे हैं कि यहां तो आत्मा का मतलब परमात्मा ही लिया जा सकता है, दूसरा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है जी। और कोई? सूत्र संख्या 17, इसमें
ये कहा जा रहा है कि यदि जीव आत्मा मुख्य प्राण के लक्षण दिखाई देने से ब्रह्म को रचयिता ना कहें तो यह ठीक नहीं होगा। तब इसमें फिर पूर्व पक्षी को किस तरह से, किस कारण से यहाँ पर समाधान किया जा रहा है कि ये ठीक नहीं होगा? यहां दोनों पक्षों से देखेंगे। यदि हम यहां पर जीव और मुख्य प्राण को माने, जीव का लक्षण देखने से जीव मुख्य प्राण लिंगा, जीव का लिंग क्या है? भोक्तृत्व। जैसे श्रेष्ठी का कहा गया ऐसे, तो इन्होंने देखो बीच में लिखा है, आपके हिंदी में भी लिखा होगा, अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम, बीच में थोड़ा। इस वचन में श्रेष्ठी वाला एक दूसरे को भोगने की जो बात हो गई है, भोक्तृत्व जो है वो जीव का चिन्ह है, क्योंकि भोक्तृत्व जीव का ही होता है, परमात्मा का नहीं होता है। अनशनन अन्य अभिचाकशीति तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति। ठीक है, ये हमारे को अन्य प्रमाणों से सिद्ध है कि भोक्तृत्व तो आत्मा का ही होगा। यहां भोक्तृत्व कहा जा रहा है, तो इससे क्या पता लगा? यहां जीव का कथन है, एक बात हो गई। और प्राण का लिंग क्या है? प्राण शब्द स्वयं पढ़ा गया है यहां पर, यदा सुप्त है स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन प्राणे एवं एकदा भवति। प्राण में ये एक स्थित होता है। अभी प्राण शब्द तो प्राण के लिए आया है, और प्राण मतलब प्राणों में जो मुख्य प्राण है, प्रथम प्राण है, उसके लिए आया, तो प्राण शब्द हो गया। तो इन दोनों को एक ग्रहण से, ये दोनों चूंकि पता लग रहे हैं, इसलिए ये ग्रहण करना चाहिए, या परमात्मा ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई कहे तो ये ठीक नहीं है। इसकी व्याख्या हमने पहले कर दी है। पहले क्या की है? पहले वहां उन्होंने उपासना त्रैविध्य का दोष बताया था। वहां भी वही जीव मुख्य प्राण लिंगाती है कि ये बात थी वहां पर। उपासना त्रैविध्य कैसे होगा कि एक तो परमात्मा उपास्य है, उसकी तो उपासना की ही जानी चाहिए, वो एक तो उपास्य के रूप में सिद्ध है ही, प्रसिद्ध है ही। यदि ऐसे स्थलों पर जीव का और प्राण का भी ग्रहण करेंगे तो वो भी उपास्य के रूप में स्वीकार किए जाने लगेंगे, उनको भी स्वीकार करना होगा। और उनको स्वीकार करेंगे तो परमात्मा के अतिरिक्त ये दो और हो गए, तो कुल मिलाकर के तीन हो जाएंगे। ये तीन की उपासना होने लगी, जो कि ठीक नहीं है। उपासना तो एक ही की होगी, सर्वोच्च की होगी, तीन की हो नहीं सकती है। ये उपासना त्रैविध्य का दोष आया, हो गया। तो उपासना सिर्फ एक ही की एक ही जाए, की होगी, ये इसलिए अलग से सिद्ध है। ये अलग से पहले से सिद्ध मान करके चलते हैं कि उपास्य तो एक ही है। अध्यात्म ग्रंथों में उपास्य के रूप में केवल एक परमात्मा ही कहा गया है। इसको सिद्ध मानते हुए इसको गलत कहेंगे, ये तीन आने लगेगा तो उन शास्त्रों से विरोध आएगा। जैसा कि इन्होंने पीछे भी कहा था कि जीवात्मा को ज्ञेय के रूप में या उपास्य के रूप में कहीं नहीं कहा गया, उपास्य के रूप में नहीं कहा गया। प्राण को भी उपास्य के रूप में नहीं कहा गया, परमात्मा को ही कहा गया है। इस आधार पर कहते हैं यदि मानेंगे तो तीन तीन की उपासना का दोष आ जाएगा, ये उपासना एक ही की होगी। तब इस श्लोक से तो कहीं भी विरोध नहीं है, जो पूर्व पक्षी ने कहा वो इस श्लोक से सही सिद्ध हो रहा है। श्लोक से कोई विरोध नहीं है। श्लोक का पूर्व पक्षी जो तात्पर्य ले रहा था, इस श्लोक से ये सिद्ध होता है। श्लोक तो उपनिषद का, ये कौशिकी ब्राह्मण का है, ये तो ठीक ही है, ये किसी बात को समझाने के लिए कहा गया, सिद्धांति भी सहमत है। लेकिन इससे वो जो कह रहा है कि यहां जीव और प्राण भी उपास्य के रूप में होंगे, सृष्टि के रचयिता होंगे, जय के रूप में होंगे, वो भले ठीक नहीं है। ये अर्थ आप ठीक नहीं ले रहे हो। तो इसमें एक तो इन्होंने क्या निराकरण किया, नीचे की तीन पंक्तियों में देखिए, इति सूत्रे, यानी 1:31 में वहां जो कहा गया था उसके अनुसार ही यहां पर भी उपसंहार कर रहे हैं। क्या? उपासना त्रैविध्य दोषो निराकृतो। एक तो उपासना की त्रिविधता का एक दोष तो यह हटाया। दूसरा क्या कहा? कर्तृ त्रैविध्य दोषात, कर्ता के त्रैविध्य का भी दोष आएगा कि इस सृष्टि का रचयिता केवल एक परमात्मा है, वही रचनाकार के रूप में सर्वत्र स्वीकृत है, न तो जीव है न प्राण है। यदि यहां पर हम उन दो को भी मान लेते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि कर्ता परमात्मा के अतिरिक्त ये दो भी होने लगेंगे, तो तीन हो जाएंगे फिर। तो ये कर्तृ त्रैविध्य का दोष आएगा। फिर आगे कहा वेदितव्य त्रैविध्य दोष प्रसंगाच। वेदितव्य जो जानने के योग्य है, जिसको जाना जाना है, जानना चाहिए, तो जानने योग्य भी केवल परमात्मा है, और जानने योग्य फिर तीन हो जाएंगे, एक जीव और एक मुख्य प्राण, ये भी दोष आ जाएगा। तो उपासना त्रैविध्य, कर्तृ त्रैविध्य और वेदितव्य त्रैविध्य का ये प्रसंग आ जाएगा। इसलिए
इन प्रसंगों में ये जो ऊपर का वचन दिया गया है, इसमें जो एक वचन वाला आत्मा शब्द है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊपर बहुवचन वाला भी आत्म शब्द है और एक वचन वाला भी है। तो यहां जो एक वचन वाला आत्म शब्द है उससे परमात्मा का ही ग्रहण होगा, यानी वहां जीव का ग्रहण नहीं होगा, ये निषेध कर रहे हैं। और प्राण प्राण शब्द में भी एक वचन ही है, वहां पर भी परमात्मा का ही ग्रहण होगा। हो गया? बोलिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 19 पृष्ठ संख्या 93 ऊपर से 11वीं पंक्ति, यहाँ दिए हैं भाष्य में एक, यहाँ पे आत्मा से परमात्मा ही क्यों लिया जाए इसका हेतु देते हुए कि जीवात्मा तु अहम वृत्ति को अनायासेन सर्वैः अनुभूति सिद्धो अस्ति अहम अस्मि इति न तस्य श्रोतव्ये मंतव्ये निधिध्यासितव्ये तब्बत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेशार्थक्यम अस्ति। तो यहाँ पे ये हेतु क्या उपयुक्त है? जैसे अन्य ग्रंथों में तो आत्मा को भी साक्षात्कार करने के लिए कहा गया है, जैसे योग दर्शन में नहीं, आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं जी। आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, जाना जा सकता है, लेकिन इन्होंने अंत में क्या कहा? अहम उपदेश सार्थक्यम नास्ति। ये जो उपदेश किया गया है कौन सा? आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, ये जो वचन दिया गया और इसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है, ये एक उपदेश दिया गया। इस उपदेश की सार्थकता जीव के मनन करने से हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। उपदेश की सार्थकता नहीं होगी। अंत में देखिए, उपदेश न को तो ऊपर से जोड़ेंगे, न तस्य श्रोतव्ये मंतव्ये निदिध्यासितव्यत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेश सार्थक्यम अस्ति। इसमें उपदेश की सार्थकता नहीं होगी। ये जो उपदेश है इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा का श्रवण मनन हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आत्मा का चिंतन होता है, आत्मा को जाना जाता है। पहले जो इन्होंने कहा कि भाई आत्मा के बारे में कुछ तो हमारे को अनुभूति रहती ही है अहम वृत्ति के रूप में, मैं हूं, ये दूसरा अलग है, मेरे को सुख दुख की अनुभूति है, मेरे को इच्छा द्वेष है, मेरे को प्रयत्न है इत्यादि, मेरे को ज्ञान हो रहा है, ये इस रूप में हमारे आत्मा को जानते हैं हम। लेकिन परमात्मा को इस रूप में हम अनुभव नहीं कर सकते, हम अभी नहीं करते प्रत्यक्ष के रूप में। ये तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, अपना तो आत्मा का तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है इस तरह से। ये जो अनुभूति के स्तर पे कह रहा हूं, ठीक है, इच्छा द्वेष से हम अनुमान भी करते हैं आत्मा का, ये ज्ञान हो रहा है, लेकिन परमात्मा का तो इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता है। और आत्मा को यदि जाना भी जाए तो इस उपदेश की सार्थकता नहीं हो पाएगी। उपदेश की सार्थकता तो परमात्मा को जानने पे ही हो जाएगी। तो इनका तात्पर्य इसमें नहीं लेना चाहिए कि आत्मा को तो कुछ जानना ही नहीं है, आत्मा का जानना तो बिल्कुल व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना। उसके जानने की अपनी उपयोगिता है, वो ठीक है। योग दर्शन आदि में जैसा है, ये आत्मा को जानेगा तभी तो आगे परमात्मा को जानेगा। तो वो क्रम अपनी जगह स्थिर हमको मानना चाहिए, उसका कोई विरोध ये करें ऐसा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, इसमें एक दूसरा प्रश्न है। ये इन्होंने दिया है कि अहम अस्मि से तो अहंकार की सिद्धि होती है, तो इसमें आत्मा की सिद्धि कैसे मानी जाएगी? अहम अस्मि से आत्मा की सिद्धि होती है। मैं हूं, इससे किसके अस्तित्व को कहा जा रहा है? आत्मा के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को कहा जा रहा है, वो आत्मा का अस्तित्व है। हां, अहंकार के माध्यम से, अहंकार अंतःकरण के माध्यम से, अहंकार मतलब यहां पर अंतःकरण है, अंतःकरण विशेष, कई अंतःकरण है, उसमें से एक अहंकार है। मन बुद्धि और अहंकार, उसमें से जो अहंकार नाम का अंतःकरण है उसके द्वारा हम स्वत्व की, अपनेपन की, अहम की अनुभूति करते हैं। इस रूप में वो साधन तो है, लेकिन ज्ञान किसका कर रहे हैं हम? आत्मा का कर रहे हैं। तो ज्ञान तो आत्मा का ही हो रहा है, इससे अहंकार का ज्ञान नहीं होता है। मैं पने का जो ज्ञान हो रहा है वो अहंकार का नहीं है, आत्मा का ही है। अहंकार साधन बनता है वहां पर। ठीक है, तो आगे देखिए वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद और इसका 23वां सूत्र।
मूल रूप से प्रसंग वही चलता रहेगा, भाव वही है कि परमात्मा ही सृष्टि का मुख्य कारण है, रचयिता है, लेकिन अन्य भी कारण हैं, इसको भी अब स्वीकार कर रहे हैं। प्रकृति का इन्होंने निषेध नहीं किया था, लेकिन निमित्त कारण, कर्तृ कारण, कर्ता कारण, कारक के रूप में प्रकृति स्वीकार्य नहीं है, लेकिन प्रकृति का भी अस्तित्व है। अब परमात्मा ही परमात्मा है, उसका कोई ये अर्थ ना ले ले कि मात्र परमात्मा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, प्रकृति तो है ही नहीं। तो उसके लिए आगे के कुछ सूत्र हैं। तो 23वें सूत्र में कहा, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। प्रकृतिश्च, प्रकृति भी है कारण, इस संसार का कारण प्रकृति भी है, भिन्न रूप में। कैसे पता लगता है कि प्रकृति भी कारण है? तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत के अनुप्रोध से। अनुप्रोध मतलब उपलभ्यमान होने से। उपरोध का मतलब होता है रोक देना, बाध हो जाना। अनुप्रोध मतलब बाधा न होना। प्रतिज्ञा और दृष्टांत की बाधा न होने से, यानी उसके अनुकूल सफल होने से ये सिद्ध होता है कि प्रकृति भी है। भाष्य देखिए, प्रकृति च प्रकृतिरपि जगत जन्मादे कारणम अस्ति। प्रकृति भी जगत की जन्मादि का कारण है, किंतु परमात्मा अधीनम न स्वतंत्रम कारणम। लेकिन स्वतंत्र कारण नहीं है, लेकिन परमात्मा के अधीन तो कारण है ही। जगत है कारणम कथम इत्युच्यते। बोले आप ये कैसे कह रहे हो कि प्रकृति जगत का कारण है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसके लिए कहा, प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। खोल रहे हैं, प्रतिज्ञाया दृष्टांत, प्रतिज्ञा का और दृष्टांत का। प्रतिज्ञा मतलब एक कथन आएगा कोई, उसको सबको उदाहरण देके बताएंगे, ये दृष्टांत का भी वचन बताएंगे। तो प्रतिज्ञा है और दृष्टांत है। दृष्टांत से उपलब्ध मानत्वाद, उनके उपलब्ध होने से, उनके सिद्ध होने से। आगे कहते हैं प्रतिज्ञा तावत। प्रतिज्ञा मतलब वैसी प्रतिज्ञा नहीं होती है जैसे कि कोई सदन में प्रतिज्ञा करता है, किसी को वचन देता है, ऐसा नहीं। अपने अपने मंतव्य का कथन करने वाला एक सामान्य वाक्य भी जो होता है वो प्रतिज्ञा ही कहलाती है। अपने पक्ष को जो रखते हैं वो प्रतिज्ञा कहलाती है। तो प्रतिज्ञा क्या है? यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। ये कठोपनिषद का है। इसमें संख्या लिखी हुई है 228। इसमें 2 इसकी जगह पे 5 लिख लीजिए, 5 8। तो यह एष सुप्तेषु जागृति, यह कोई एक जो भी है, कौन है वो तो आगे पता लग जाएगा। सुप्तेषु जागृति, सोते हुओं में जागता रहता है, यानी अन्य कुछ चीजें हैं वो तो सोई भी हैं और ये एक जाग रहा है। यह एष सुप्तेषु जागृति, सोए हुओं में भी जग रहा है। जैसे कि कोई चौकीदार होता है, रात्रि में घूमते रहते हैं, हम सब सोते रहते हैं, वो पहरा देता रहता है, भले ही हमारे लिए बोलता रहता है जागते रहो जागते रहो। बोलता यही है कि जागते रहो। उसके जागते रहो का क्या मतलब है? ये तो ना नींद छोड़ छोड़ के जागते रहो ताकि मेरे को सहायता हो और दिक्कत नहीं, जागरूक रहो, चौकन्ने रहो। तात्पर्य यही होता है, नींद थोड़ा ना खराब करता है वो। तो यह एष सुप्तेषु जागृति, जैसे चौकीदार जागता है ऐसे सबके सो जाने पर भी जो जगता रहता है वो। और कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, और कामम मतलब इच्छा अनुसार, जैसा वो चाहता है, जैसा उसका ज्ञान है उसके अनुसार, वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्मिमाण, निर्माण करता हुआ। पुरुष है, वो कोई पुरुष है, चेतन है, यह पुरुष है, पुरुष के लिए कहेगा। कामम इच्छानुसार, काम मतलब भोग साधनों को, जो अपनी इच्छानुसार भोग साधनों को बना रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा बना देता है। जैसा चाहता है मतलब जैसा उसका ज्ञान है, जैसा शुद्ध ज्ञान है उसके अनुरूप इस सब को जो बना रहा है, बाधित नहीं है किसी से, अन्यों की इच्छा से के अनुसार बनाने के लिए वो बाधित नहीं है, वो अपनी इच्छा से यथा योग्य बना देता है। ऐसा जो है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, वही शुद्ध स्वरूप है, तेजस्वी है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अमृत आदि और भी शब्द यहां पर कहे गए। तो ये एक वचन आया, ये प्रतिज्ञा हुई। अब इसकी विवेचना करते हैं, इससे क्या सिद्ध हो रहा है? प्रकृति भी कैसे सिद्ध हो रही है वो बताएंगे। इस प्रतिज्ञा वचन से भी प्रकृति सिद्ध होती है। तो अत्र वचने, इस वाक्य में, सुप्तेषु जागृति, सोतों में जो जगता है, इसका क्या मतलब है? तो कहा प्रलय वेलायाम परमात्मा जागृति, जब जिस समय प्रलय हो जाती है उसमें परमात्मा तो फिर भी जागता रहता है, अर्थात कुछ तो चीजें सो जाती हैं। तस्मिन जागृति केचन सुप्ता इति च उक्तम,
और उसके जागते हुए रहते हुए कुछ सोते हुए रहते हैं। तभी सुप्तानाम सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति। इससे पता लगता है कि इस जागने वाले से भिन्न सोते हुओं की भी सत्ता है वहां पर। जब प्रलय हो गई है, प्रलय अवस्था में अब परमात्मा है, अब यूं कहें कि भाई प्रलय हो गई, और जैसा कि अद्वैत के अंदर माना जाता है कि प्रलय होती है तो सारी सृष्टि परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, यानी और कुछ नहीं बचता है, परमात्मा ही रहता है। परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न हुई और परमात्मा में ही चली जाती है, तो वो केवल परमात्मा रहता है। तो यदि ऐसा होता तो ये कथन कैसे संगत होता है, यह एश सुप्तेषु जागृति। तो सोते हुओं में जो जाग रहा है, तो कुछ तो सोते हुए होने चाहिए और कुछ जागते हुए होने चाहिए, दोनों का अस्तित्व वहां पर होना चाहिए। इस सोते हुए कौन है, तो मूल प्रकृति है, वो अभी कार्य रूप में नहीं है, वो अव्यक्त अवस्था में यही उसका सोना है। और जीवात्मा है, उनके शरीर नहीं है, तो शरीर नहीं है तो वो सुप्त अवस्था में है, सुषुप्ति जैसी अवस्था में। महर्षि दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक जगह सुषुप्तिवत और एक जगह मूर्छा, मूर्छित, यानी उनको ज्ञान नहीं है कुछ भी, क्योंकि साधन इंद्रियां शरीर आदि नहीं है, इसलिए उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो तस्मिन जागृति केचन सुप्ता इति च उक्तम तरी सुप्ता नाम सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति। उससे भिन्न की सत्ता सिद्ध होती है। तदेवं प्रकृति ही सुप्ता जीवाश, तदेवं प्रकृति सुप्ता, एक तो प्रकृति सुप्त है और जीवाश्च सुप्ता, और जीव भी सुप्त है। तेषु सुप्तेषु परमात्मा जागृति, उनके सोते हुए में भी परमात्मा जागता रहता है। तस्मात् सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पहले न केवलम परमात्मा किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अपनी जगतः कारणम आस्ति। तो सृष्टि के पहले केवल परमात्मा ही नहीं था कारण के रूप में, जैसा कि कथन कर दिया जाता है अद्वैत में, या कहीं कहीं शास्त्र के वचन भी आते हैं कि केवल परमात्मा था और कुछ नहीं था। वो उस अभिप्राय से कि जागता हुआ वो केवल वही था, लेकिन अव्यक्त रूप में तो प्रकृति भी थी, तो उससे भिन्न प्रकृति नामक अव्यक्त तत्व भी जगत का कारण वहां पर था। तो यह एश सुप्तेषु जागृति, इतने वचन से भी परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की सत्ता सिद्ध हो रही है, प्रकृति भी सिद्ध हो रही है। दूसरा, इसी वचन का दूसरा अंश ले रहे हैं, कामम कामम निर्मिमाण इति वचनम च अन्यदपि निर्मातु भिन्नम। इस वचन से अन्य का भी, अन्य कौन, निर्मातु भिन्नम, निर्माता से भिन्न का, निर्माता तो वही है पुरुष ब्रह्म है परमात्मा, उससे भिन्न का, निर्माता से भिन्न का, निर्मातुर भिन्नम वस्तु अपेक्षते, कोई दूसरी वस्तु तो अपेक्षित है। यतो ही खलु एकाकिनी चेतने न काम संकल्प संभवती, क्योंकि एक अकेला जब चेतन हो उसके लिए कोई कामना नहीं होती है, वो अपने लिए कामना करेगा। यदि केवल परमात्मा ही है तो उसमें अपने लिए क्या कामना होगी, या तो वो दूसरे के लिए कामना करेगा, जीवों के लिए, कि जीवों के लिए ऐसा ऐसा हो, अथवा उस कामना को पूरा करेगा तो कोई ना कोई साधन होना चाहिए। अब केवल एक ही तत्व हो और कुछ हो ही नहीं, तो क्या तो वो कामना करेगा और अपनी कामना को कैसे पूरा करेगा, तो कामना के लिए कोई दूसरा अवश्य होना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि यदा ही स्वतो भिन्नम वस्तु पश्यति तदा तत्संबंधे संकल्प से प्रादुर्भाव प्रसंगो भवती नान्यथा। जब कोई व्यक्ति दूसरी वस्तु को देखता है तब उसके संबंध में उसका कोई संकल्प उत्पन्न होता है कि मैं इसमें इच्छा कर रहा हूं, इसको प्राप्त करना है, इसको हटाना है, इसको बनाना है इत्यादि, जो भी कुछ करना है वो दूसरे के होने पर ही होता है, नान्यथा। तथा निर्मिमाण इति कथने, तो कामम कामम निर्मिमाण से एक अर्थ वहां निकाला, यहां भी परमात्मा से भिन्न दूसरी चीज सिद्ध होती है, और निर्मिमाण अभी शब्द पर केंद्रित होकर के तीसरी बात और कह रहे हैं। तो निर्मिमाण इति कथने स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञात, जो एक निर्माण करने वाला परमात्मा कर्ता, वो प्रतिज्ञात है, सिद्ध हो रहा है यहां पर। और तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यम एवं, और उससे भिन्न उपादान रूप प्रकृति को भी होना ही चाहिए। कहा कि वो निर्माण कर रहा है, तो निर्माण कर रहा है तो किस द्रव्य को लेकर के निर्माण कर रहा है, वो उपादान तत्व होना चाहिए। घड़े का निर्माण कर रहा है कोई कुम्हार, तो घड़ा तो बनेगा, वो तो कार्य द्रव्य हुआ, तो निर्माण किसके माध्यम से कर रहा है, तो मिट्टी जैसे चाहिए ऐसे निर्मिमाण निर्माण कर रहा है, तो कोई उपादान कारण परमात्मा से भिन्न भी अवश्य होना चाहिए। तो स निर्माता कर्ता प्रतिज्ञाता तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यमेव, वो होनी ही चाहिए।
तस्मात प्रकृतिरपि जगत कारणम इति सिद्धम। इस प्रकार प्रकृति भी जगत का कारण है, उपादान कारण है, यह सिद्ध होता है। अब इसको प्रकृति को प्रकृति क्यों कहते हैं, क्यों प्रकृति कहते हैं, इस संदर्भ में इन्होंने इसकी व्याख्या की। प्रक्रियते, प्रकृति मतलब प्रक्रियते। अब प्रक्रियते को खोल रहे हैं, विकृति रूपे नीयते ही ऐशा, इसको विकृति रूप में ले जाया जाता है, विकृति रूप में बदल दिया जाता है। इसलिए तेन, किसके द्वारा, तेन निर्मात्रा परमात्मना, परमात्मा निर्माता के द्वारा इसको विकृति की रूप में ले जाया जाता है, बदल दिया जाता है, इसलिए इसको प्रकृति कहते हैं। ये प्रकर्ष रूप से, कृति मतलब तो जो रचना होती है प्रकृति। अब मूल प्रकृति को हम कहेंगे तो प्रकृति है, विशेष रूप से रचित है, तो उसमें अनित्यत्व का दोष आएगा। वो उत्पन्न हुई हुई है, अगर वो भी बनी है तो इसका मतलब वो अनित्य हो जाएगी। लेकिन वो तो नित्य है, स्थिर है, जो कि तो उससे सारी चीजें बनती हैं, तो जिससे ये सारी विकृतियां या विशेष कृतियां होती हैं उसको प्रकृति कहा गया है, जिसके उपादान के रूप में। तो प्रक्रियते, जो प्रकृति परिणाम परिणमन में प्राप्त होती है, विकृति रूप में ले जाई जाती है परमात्मा के द्वारा, इसलिए उसको प्रकृति कहा जाता है। तो ये तो प्रतिज्ञा से इन्होंने, प्रतिज्ञा के अनुपरोध से, प्रतिज्ञा के उपरोध से या प्रतिज्ञा के बाद न होने से इन्होंने सिद्ध किया कि प्रकृति भी होती है। एक बात हुई। दूसरा कहा था दृष्टांत से, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं दृष्टांतश्चापि तत्रैव कठवचने, बोले उसी कठोपनिषद में दृष्टांत भी दिया गया है। और ये जो अगला वचन है, ये पिछला जो वाक्य था उससे बिल्कुल अगला वाला है वहां कठोपनिषद में। जो पिछला वचन था ये एषा सुप्तेषु जागृति, ये 5:8 था, और अब जो वचन आ रहा है अग्निर्यथई को, ये 5:9 है, बिल्कुल उससे आगे का ही है। तो वहां दृष्टांत भी दिया गया है, वचन भी दिया गया है, और अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत भी दिया गया है। क्या है दृष्टांत? अग्निर्यथई को भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जैसे एक अग्नि इस भुवन में, इस संसार में प्रविष्ट है, अग्नि सब में प्रविष्ट है, और रूपम रूपम, रूप रूप में जितने भी अलग अलग रूप हैं उसमें प्रतिरूपो भभुव, उन्हीं जैसी होकर के उनमें विद्यमान है। अग्नि जिस पदार्थ में प्रवेश करेगी उसी जैसी, उसी आकार वाली होकर उसमें रहती रहेगी। लोहे के गोले में जाती है तो लोहे के गोले जैसी उतनी गोल रहेगी। चौकोर किसी चीज में जाती है तो उसके उस स्थिति में रहेगी। लकड़ी में है तो उस स्थिति में रहेगी। फर्श है, मकान है, कोई भी चीज है जो गर्म होती है, तापमान जिसमें जाता है वो तापमान कहां रहेगा, उसके अंदर ही उसी रूप में रहेगा। तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, जैसे ये होता है, ये तो था दृष्टांत। अब उसमें दृष्टांत क्या सिद्ध कर रहे हैं? एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, इसी प्रकार से सब भूतों की अंतरात्मा, सब महाभूतों की, भूतों की और प्राणियों की, सब वस्तुओं की अंतरात्मा एक है। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, और रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, और वो प्रत्येक रूप में प्रतिरूप है, वो भी उनमें उसी जैसा बन करके रह रहा है, और बहिश्च, और उनके बाहर भी है। वो अंतरात्मा है, इसका एक अर्थ लिया जा सकता था कि जितनी भी वस्तु हैं उन सबके अंदर वैसा वैसा बन करके वो रह रहा है, लेकिन उसके बाहर है ये तो कथन नहीं आता था। अंतरात्मा भी कह दिया और सबके रूप, सब में अपने अपने रूप में रह रहा है, लेकिन साथ में कहा बहिश्च, बाहर भी है, वो बाहर भी है और उनके अंदर उन्हीं जैसा बन करके रह रहा है, यानी उसी में ऐसा समाया हुआ है कि उसमें भेद पता नहीं लगेगा। तो अत्र दृष्टांते, यहां दृष्टांत में यथा अग्नि सर्वभूतेषु प्रविष्ट सन, अग्नि सब भूतों के अंदर, वस्तुओं के अंदर प्रविष्ट होती हुई तेजस धर्मेण तद बहिरपि वर्तते, इसको व को ब कर लीजिए, तद बहिरपि वर्तते, उनके बाहर भी है, तथा परमात्मा, उसी प्रकार परमात्मा सर्वभूतेषु वर्तमान, सब प्राणियों में, वस्तुओं में विद्यमान रहता हुआ, तद बहिरपि, यहां भी व को ब कर लीजिए, बहिरपि वर्तते इति कथनात्, ये जो वहां कथन किया गया, इससे क्या सिद्ध होता है? केवलम ब्रह्मैव नास्ति किंतु तद भिन्नम अन्यदपि वस्तु विद्यते, कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अतिरिक्त भी कोई चीज है, ये इससे स्पष्ट होता है। क्योंकि एक वो चीज बताई गई जो दूसरे में प्रविष्ट हो रही है। अग्नि सब में प्रविष्ट है, यानी सब और चीजों से अग्नि भिन्न है, नहीं तो ये कथन ही नहीं बनेगा, दृष्टांत ही नहीं बनेगा। ऐसे ही परमात्मा इन सब चीजों में प्रविष्ट है, इसका मतलब ब्रह्म ही मात्र अकेला नहीं है, वो और भी कुछ चीज है। इससे पता लगता है कि प्रकृति भी है।
अगर अकेला परमात्मा होता तो ये क्या कथन होता कि वो परमात्मा सब में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, कथन ही नहीं बनता था। पर परमात्मा है जो है, बस कौन किस में प्रविष्ट करेगा। तो तत्भिन्नत अन्यदपि वस्तु विद्यते यस्माद बहिरपि, जिसके अंदर है और जिसके बाहर भी वो है, यस्माद बहिरपि तस्य वर्तमानत्व निर्दिश्यते, उसकी विद्यमानता को निर्देशित किया जा रहा है बहिश्च कह करके। तद्यत ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वम गतम, तो वो जो कौन सी चीज है जो परमात्मा के अंदर अल्पत्व को प्राप्त हो गई है। परमात्मा के अंदर अल्पत्व को कैसे प्राप्त हुई है कि परमात्मा जिसके बाहर भी है, जिसके बाहर भी है तो वो उस परमात्मा के अंदर ही होगी, तो परमात्मा से तो अल्प ही हो जाएगी। तो इस सृष्टि के बाहर परमात्मा है, इस कारण से जो अल्पत्व को प्राप्त हो गई, वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन परमात्मा की दृष्टि से जो छोटेपन को प्राप्त हो गई है। तद्यद भ्रमणो अंतरे अल्पत्वम गतम तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम इति सिद्धम, वो अव्यक्त प्रधान प्रकृति नाम का है, वो सिद्ध है, वो अन्य शास्त्रों से भी हमें पुष्ट होता है, यानी कोई अन्य चीज तो है। यहां तक इन्होंने इस सूत्र की व्याख्या कर दी। अब इसमें शंकर भाष्य की विवेचना कर रहे हैं। यच्च, जो कि शंकर भाष्य में जो कुछ लिखा गया है आगे बता रहे हैं। एक वचन उद्धृत किया है उन्होंने, यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, तैत्रीय उपनिषद का। इति तैत्रीय वचने पंचमी विभक्तिम अवलंब्य, या पांचवी विभक्ति को, पंचमी विभक्ति को देख करके, यतः में पंचमी विभक्ति है, यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, इसका अर्थ क्या है, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं। शाब्दिक अर्थ तो हिंदी में यही करेंगे, जिससे। अब ये पंचमी किस अर्थ में है, जिससे मतलब, तो जिससे ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं आगे कि ब्रह्म जगतः प्रकृतिरस्ति, इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्म यानी परमात्मा इस कार्य जगत की प्रकृति है। प्रकृति मतलब उपादान कारण है। वो जो ब्रह्म ही अद्वैत को मानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्म ही जगत रूप में, कार्य रूप में परिणत हो गया, उस स्थिति में परमात्मा ही उपादान कारण होता है। पहले भी बात आई थी कि वो ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, यानी उपादान कारण भी मानते हैं और निमित्त कारण भी मानते हैं, अभिन्न रूप में। एक ही वो चीज है जो उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, तो उपादान कारण मानते ही है वो। तो उसके उपादान प्रकृति यानी उपादान कारण को सिद्ध करने के लिए इन्होंने पंचमी विभक्ति का सहारा लिया, यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते। और कैसे, तो अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, जनी कर्तु प्रकृति ही। जन धातु का जो कर्ता, इस वाक्य में यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जायन्ते ये जन धातु है। यहां पर जायन्ते का कर्ता कौन है, कौन उत्पन्न हो रहे हैं, इमानी भूतानी, ये भूत उत्पन्न कौन हो रहे हैं, इमानी भूतानी जायन्ते, ये भूत उत्पन्न हो रहे हैं। तो जन धातु तो होगी जायन्ते, और इसका कर्ता कौन हुआ, इमानी भूतानी। तो जनी कर्तु, जन धातु का जो कर्ता, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो उपादान कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो सारे भूत ये जो उत्पन्न हो रहे हैं, इसका जो उपादान कारण है कौन सा, जिससे, इसमें पंचमी विभक्ति आई। तो पंचमी विभक्ति इस जन धातु के कर्ता के उपादान कारण को बताने के लिए आ रही है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। जनी कर्तु प्रकृति प्रमाणेन, इस प्रमाण से, अष्टाध्यायी के प्रमाण से, अपादानत्वम स्थापितम तन्न सम्यक, यहां से इसकी अपादान संज्ञा की है कि उससे ये अलग हुए हैं और वो उनकी प्रकृति है, ये जो सिद्ध किया है ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि अन्यत्रापि पंचमी दर्शनात्, पंचमी तो और जगह भी देखी जाती है, अर्थात जनी कर्तु प्रकृति या तो अपादान में ही पंचमी देखी जाती है, ये तो कोई नियम नहीं है। हाँ, उसमें भी देखी जाती है, लेकिन पंचमी के तो और भी अर्थ होते हैं, अन्य अर्थों में भी पंचमी आती है। वो अन्यत्र क्या हेतु है, जो कि ये यहां पर उदाहरण देके सिद्ध करेंगे। और जब अन्य अर्थों में भी आ सकती है, तो यतोवा से उपादान कारण ही क्यों लिया जाए, जब अन्य शास्त्रों से सिद्ध नहीं हो रहा है, वो ही क्यों लिया जाए, उसमें कोई विशेष हेतु देना पड़ेगा कि यतः में उपादान कारण ही लिया जाए, जनिकर्तु प्रकृति से ही पंचमी मानी जाए, तो क्यों, किसी और कारण से क्यों नहीं मानी जा सकती, ये प्रश्न उठा रहे हैं पहले, फिर समाधान करेंगे। तो पहले तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि पंचमी तो अन्य जगह भी देखी जाती है, केवल इसी तरह के जनिकर्तु प्रकृति वाले पंचमी में, अपादान में ही पंचमी नहीं देखी जाती। क्या उदाहरण दिया, आदित्यात जायते वृष्टि, आदित्यात,
आदित्यात में यह पंचमी विभक्ति है। तो आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती है। अब यहां भी जनुकर्तु प्रकृति लगाएंगे हम। आदित्यात जायते वृष्टि, जायते ये जनी क्रिया हो गई, इसका कर्ता कौन है? वृष्टि। वृष्टि वृष्टि तो उत्पन्न हो रही है, जो उत्पन्न हो रहा है वही उसका कर्ता है। जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म लेने की क्रिया का कर्ता कौन है? बच्चा है। तो ऐसे ही वृष्टि जायते, आदित्यात जायते वृष्टि, जन धातु का कर्ता हो गया वृष्टि। और इसका जो कारण, उपादान कारण, उसमें पंचमी विभक्ति है। तो आदित्य को वृष्टि का कौन सा कारण मानेंगे? उपादान कारण मानेंगे। उपादान कारण का क्या मतलब हुआ? सूर्य से कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो पानी के रूप में बदलती हैं और यहां वृष्टि हो जाती है। जबकि हमें सिद्धांत से स्पष्ट है कि ये जो जल है ये सूर्य से नहीं आता। हां, सूर्य वृष्टि का कारण तो है, निमित्त कारण है, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन जनिकर्तु प्रकृति को भी यहां भी घटाने लग जाए और वहां उसको उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत करने लग जाए केवल पंचमी देख करके, तो ये तो संगत नहीं होगा। तो पंचमी देखने मात्र से उपादान कारणत्व तो सिद्ध नहीं होता, हमें देखना पड़ेगा कि वो वैसा होता है या नहीं होता है, या अन्य प्रमाण क्या कहते हैं। तो अन्य अर्थों में भी यहां हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आदित्यात में उपादान कारण को बताने के लिए पंचमी विभक्ति नहीं है, पक्का है। तो कहने देखो ये दूसरे अर्थों में भी तो आती है पंचमी, आदित्यात जायते वृष्टि, मनुस्मृति का ये श्लोक है। दूसरा, तस्मात यज्जात सर्वहुतः ऋचः सामानी जज्जिरे, ये जुर्वेद का। ये तस्मात यज्जात, ये पंचमी विभक्ति है, उस यज्ञ से, यज्ञ स्वरूप परमात्मा से, जो कि सर्वहुत है। इसमें भी सर्वहुत में भी पंचमी है। तस्मात यज्जात सर्वहुतः, उससे क्या उत्पन्न होते हैं? ऋचः सामानी जज्जिरे, ऋचाएं और साम उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न हुए। अब यहां जो पंचमी है ये भी जज्जिरे, ये जन धातु का है, इसका कर्ता कौन है? ऋचः और सामानी। और ऋचः और सामानी, अब इसके योग में जो पंचमी जिसमें आई है वो इसका उपादान कारण हो, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा ही कुछ बदल करके और या परमात्मा ही वेद के रूप में यहां पर आ गया है, ऋचाओं और साम के रूप में आ गया है, वेदों के रूप में आ गया, ऐसा नहीं कह सकते। तो तत्र वचने भी, उस वचन में भी, उस वचन से इनका मतलब है यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, उस वचन में। तत्र वचने भी न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम, केवल उस वचन में, उस प्रसंग में इन्होंने जो यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, तैत्तरीय 3:1 है, उसका एक छोटा सा भाग है ये, उसी वचन में आगे जो लिखा हुआ है उसको उद्धृत कर रहे हैं कि तत्र वचने भी न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम, केवल जायमानत्व ही नहीं कहा गया कि ये उत्पन्न होती है उससे, किंतु स्थिति नाशो अपनी व्यपदिष्ट, इसकी संसार की स्थिति और नाश को भी वहां पर कहा गया, स्थिति नाशो अपनी व्यपदिष्ट। क्या कहा है? वही 3:1 का शेष भाग इन्होंने कहा, ये न जातानी जीवंती। तो जिसको यतः से कहा गया था, यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते, फिर कहा ये न जातानी जीवंती, जिससे ये उत्पन्न हुए वे जीवित रहते हैं, यानी स्थिति के लिए कहा गया। और यत प्रयंती अभिसंविशंति, यत प्रयंती अभिसंविशंति, और जिसकी ओर आते हैं नष्ट होते हुए, जो उसी की ओर आते हैं यानी उसी में विलीन होते हैं, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसको जानना चाहिए और वो ब्रह्म है। तो यहां पर केवल उपादान के रूप में ही नहीं है, वो उसकी स्थिति का भी है, उसको स्थिति को भी रखता है, यानी वो उपादान से भिन्न है कोई, और उसकी ओर वो लौट करके जाते हैं। तो तस्माद अत्र पंचमी न अपादानत्व न वर्तते, पंचमी भक्ति यहां अपादान में नहीं है। कहां पर? यतो वायुमानी भूतानी जायन्ते। आगे, हेतुम अभिलक्ष्य व विज्ञेया, यहां पंचमी भक्ति हेतु में है। हेतु के अंदर भी पंचमी आती है कि यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, जिस हेतु से, वो कोई कारण है, हेतु है मतलब कारण है, कौन सा कारण है? उपादान कारण है ये नहीं, बस कारण है। अब वो कारण कौन सा होगा ये हमें अन्य जगह से सिद्ध होगा। इस वचन से परमात्मा का, ब्रह्म का उपादान कारणत्व तो सिद्ध नहीं होता, जबकि वहां पर सिद्ध किया गया है। आगे, जन्माद्यस्य यतः सूत्रे स्थिति नाशयोर योगे अपनी पंचमी विधानात्, और प्रमाण दे रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः तो सूत्र आया ही है यहां पर, तो जन्म तो ठीक है, जन्म के संदर्भ में तो आप पंचमी लगा लोगे, जनिकर्तु प्रकृति, और आदि कह करके स्थिति और प्रलय भी तो कही गई है, वहां तो आप पंचमी नहीं लगा सकते। जन्माद्यस्य यतः, तो इन्होंने कहा कि यहां पर स्थिति और नाश के योग में भी पंचमी देखी गई है, तो हेतु एवं सा पंचमी मंतव्या। तो
यतः यहां पर जो पंचमी है वो हेतु में आएगी, और जब हेतु अर्थ लेंगे तो वो जन्म का भी हेतु बनेगा, स्थिति का भी हेतु बनेगा और प्रलय का भी हेतु बनेगा। यदि यतः में वहां फिर हम जनिकर्तु प्रकृति लेंगे तो बाकी दो जगह नहीं घट पाएगा। तो हेतु सामान्य में ये कथन है, यथो वा इमानी भूतानी जायन्ते में भी यतः में हेतु के रूप में ही कथन है, उपादान कथन नहीं लेना चाहिए। आगे 24वां सूत्र है, इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि प्रकृति और ये दूसरी चीजें भी हैं। सूत्र है अभिद्योपदेशाच। तो अभिद्य उपदेशाच, अभिद्य जिसका कि हम अभी तक चारों ओर से ध्यान करते हैं, जिसको संकल्प में लेते हैं, जिस पर केंद्रित होते हैं, जिसको लक्ष्य बनाते हैं, वो भाष्य में कहा अथच अयम अन्योपि हेतु प्रकृति जगत कारणत्वे अभिद्योपदेश। प्रकृति की जगत कारणत्व में ये एक और हेतु दिया जा रहा है, जो कि सूत्र को ही इन्होंने आगे लिख दिया, अभिद्योपदेशाच। अभिद्योपदेश ये एक हेतु और प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिद्योपदेश क्या है उसको ये आगे बता रहे हैं। तो खोला अभिध्या, पहले अभिध्या को खोला। अभिध्या क्या है उसको आगे खोला इन्होंने अभिध्यानम, ध्या को ध्यानम खोल दिया, अभि शब्द जो का तो रखा, और इसको अभिध्या को आगे खोल दिया अभिमुख्य न ध्यानम। अभि शब्द को साथ में क्या खोल दिया, आभिमुख्य न, हाँ आभिमुख्य न, अभिध्यान को अभि को स्पष्ट कर दिया, आभिमुख्य में आगे रख करके प्रमुखता से, आभिमुख्य न ध्यानम, ध्यान शब्द यहां जो का तो ही रखा, तो आभिमुख्य न ध्यानम। अब इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, कम अपि पदार्थम अभिलक्ष्य यद ध्यानम तद अभिध्यानम। किसी पदार्थ को लक्षित करके जो उसका चिंतन किया जाता है उसको अभिध्यान करते हैं, किसी वस्तु विशेष को लक्षित करके। तस्य अभिध्यान से प्रतिपादनात्, क्योंकि यहां पर अभिध्यान का भी प्रतिपादन किया गया है, इससे भी सिद्ध होता है कि प्रकृति भी है परमात्मा से भिन्न। आगे तद अभिध्येयम वस्तु प्रकृत्याख्यम प्रधानम अव्यक्तम अपनी जगत कारणम सिद्ध्यति। और वो जो अभिध्येय वस्तु है वो प्रकृति नामक प्रधान अव्यक्त जगत का कारण सिद्ध होती है। आगे तद अभिध्यानोपदेश्च अयम, ये शा लिखा हुआ है, शा कर लीजिए। उस अभिध्यान का उपदेश कहां पर है, तो अब उसको उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो केवल यही कहा कि अभिध्यान के उपदेश से ये सिद्ध होता है, लेकिन वो अभिध्यान का उपदेश कौन सा है, कौन सा वचन है, तो उसको आगे बता रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद का वचन दे रहे हैं, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय, उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, मैं बहुत प्रजाओं के रूप में अनेक तरह से उत्पन्न हो जाऊं। आगे यथा ही कश्चित जन स्वकीयाम स्त्रियम अभिलक्ष्य ध्यायति यद अहम अस्याम प्रविश्य प्रजा रूपेण बहुश्याम। जैसे कि कोई मनुष्य, पुरुष, व्यक्ति, आदमी अपनी पत्नी को अभिलक्षित करके ये कहे कि मैं इसके माध्यम से अनेक संतानों वाला हो जाऊं। तद्वत परमात्मा स्वशरीर कल्पायाम प्रकृतौ सत्याम बहुश्याम बहुविध नाम भेद वर्ण्यमान श्याम। तो प्रकृति रूप शरीर को, परमात्मा तो चेतन है, निराकार है, लेकिन वो प्रकृति को, प्रकृति का प्रयोग करके उसको अपना शरीर मानते हुए प्रकृति में होते हुए बहुत तरह से, बहुत प्रकार के नामों से युक्त होकर के हो जाए, विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाए। परमात्मा की ये रचना, परमात्मा की ये रचना, तो अपनी संतानों की तरह से एक रचना कृति के रूप में वो हो जाता है। आगे स्वाश्रय बहुभवन से कल्पना एकस्मिन एव चेतने वस्तुनि परमात्मनि न संगच्छते। जो दूसरे पक्ष वाले ये मानते हैं कि केवल एक ब्रह्म ही था, अकेला था, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि अपन स्वाश्रय, अपने ही आश्रय में, बहुभवन से कल्पना कि मैं बहुत तरह का हो जाऊं, है अकेला ही और उसमें मैं बहुत तरह का हो जाऊं, ये कल्पना किसी एक चेतन में या वस्तु में परमात्मा ने संगत नहीं होती है। एक ही बहुत सारे हो जाए, ये संगत वहां हो ही नहीं सकती है। कुछ अनेक अन्य होने चाहिए जिसके माध्यम से अनेक और ज्यादा विभिन्न रूपों में बदलेगा। एक में ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए हेतु दे रहे हैं, तस्य अखंडत्वात्। वो परमात्मा तो अखंड है, वो अन्य जगह से सिद्ध है शास्त्रों से, अखंड है, एक रस है। तो जब वो अखंड है, कुछ उसमें इधर उधर बदलाव नहीं हो सकता, टूट के इधर उधर कर नहीं सकते, तो वो तो वैसा ही रहेगा।
कोई वस्तु एक हो और उसको हम विभिन्न रूपों में बदलें तो या तो तोड़ मरोड़ के इधर उधर करेंगे, कुछ तो बदलाव करेंगे, तभी तो वो भिन्न बनेगी। तो परमात्मा खुद इस तरह से बदल बदल के अनेक रूपों में आए तो वो संभव नहीं है, क्योंकि वो अखंड है। आगे कहा स्वरूपहान प्रसंग दोषाच्य। और यदि ये माना भी जाए कि वो अपने ही आप में विभिन्न रूपों में आ जाता है, तो उसके स्वरूप की हानि होगी। जो वो निराकार है, उसका जो अपना स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, नित्य वो है तो उसका स्वरूप भी नित्य है, उसके स्वरूप की हानि होगी। वो फिर साकार हो जाएगा, विभिन्न रंग रूप में आ जाएगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध वाला हो जाएगा, ये दोष वहां पर आएगा। तो अखंडत्वाच्य और स्वरूपहान प्रसंग दोषाच्य। आगे स्वरूपहान तस्य न कोपी लाभ हो, और अगर वो अपने स्वरूप की हानि भी करता है तो उसमें उसको कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ होने वाला है उसको? यावता तद भिन्नम अन्यत किमपि वस्तु न विद्यते। जब तक कि उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है उसको कोई लाभ नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है। उससे भिन्न वस्तु है तो परमात्मा उस सबको बना सकता है किसी और के लिए, वहां उसको लाभ मिलेगा। तस्मात् तस्य स्वतो भिन्नम वस्तु अभिलक्ष्य ध्यानम बहुभवनाय। तो इसलिए उस परमात्मा का अपने से भिन्न वस्तु को लक्षित करके जो ध्यान है, बहुभाव है, मैं बहुत तरह से हो जाऊं, बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं। और परमात्मा स्वयं अपने स्वरूप में अलग अलग रूप में प्रकट नहीं होता, वो अपने शक्ति सामर्थ्य की अभिव्यक्ति करता है, उस रूप में वो प्रकट हो जाता है। रचनाकार जैसे चित्र आदि बनाता है तो उसकी कला उस रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, उसकी योग्यता वहां पर अभिलक्षित होती है। इस रूप में वो बहुत तरह से हो जाता है, वो ये चित्र भी बना सकता है, वो ये चित्र भी बना सकता है, वो ऐसा संगीत भी बना सकता है, वो ऐसा संगीत भी बना सकता है इत्यादि। उसी की एक की क्षमताएं, वो अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग तरह के उपन्यास एक ही व्यक्ति जब लिखता है, अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाता है, तो उसकी शक्ति सामर्थ्य की योग्यता की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न रूपों में होती है। इस रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हुआ है, अनेक प्रकार से हमारे सामने प्रकट हो रहा है, उसने कितनी चीजें बनाई हैं। तो तस्मात् तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम सिद्ध्यति तराम जगत उपादान कारणम। न कर लेना इसको। तो इससे प्रधान प्रकृति नामक तत्व, अव्यक्त तत्व अच्छी तरह से सिद्ध होता है, जो कि इस जगत का उपादान कारण है। ब्रह्म से अतिरिक्त भी दूसरी चीज है, ये हमारे अभिध्योपदेशाच्य इस कथन से सिद्ध होती है। और अब इसके अलावा कुछ और प्रमाण देने कि परमात्मा से भिन्न प्रकृति भी होती है। हाँ पूछिए जी। इसी सूत्र में 24वें सूत्र में जो अभिध्यान जो आया है, तो उसको छांदोग्य के इस वाक्य से किस तरह से जोड़ करके देखेंगे? हाँ, उसने जो कामना की मैं बहुत सारा हो जाऊं, तो इनका कहना है कि वो अकेले में तो हो नहीं सकती। मैं बहुत रूपों में प्रकट हो जाऊं, वो स्वयं ही है तो नहीं हो सकती है। किसी को लक्षित करके कि मैं इस रूप में अलग अलग हो जाऊं, जैसे चित्रकार कहे कि मैं बहुत सारे मेरे अभिव्यक्ति करूं, लोगों को बताऊं कि मेरे अंदर क्या क्या है, तो कुछ ना कुछ वस्तुएं लेकर के और फिर कुछ बनाएगा, अलग अलग चीजें बनाएगा या लिखेगा कुछ। ऐसे ही परमात्मा अनेक हो जाऊं ये है, अकेले उसमें तो अनेकत्व संभव नहीं है, तो दूसरी कोई ना कोई चीज चाहिए जिसको अभिलक्षित करके वो ऐसा कर रहा है। जी, इसमें अभिलक्ष्य लक्ष्य बना रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। उसमें ये जो ध्यान है, ध्यान रूपी जो शब्द, वो उसमें कैसे? ध्यान शब्द नहीं है, अभिध्यान मतलब ये उसको संकल्प उसने मन में किया कि ये जो चीज है ना, बहुत श्याम, मैं बहुत हो जाऊं, ये एक इच्छा है ना, मैं बहुत हो जाऊं, मैं अनेक रूपों में हो जाऊं। तो यहां पर अभिध्यान कैसा है? अभिध्यान के लिए उदयवीर जी ने संकल्प शब्द भी लिया है। तो हम किसी चीज को लक्षित करके कुछ बोल रहे हैं, तो उसने कामना की, इससे भी पता लगता है, कामना की, संकल्प किया, क्या? बहुत श्याम में अनेक हो जाऊं। ये एक संकल्प है, एक ध्यान है, विशेष चिंतन है कि मैं ऐसा हो जाऊं इस रूप में। तो यहां पर भी अभिध्यान इस रूप में लिया, साक्षात शब्द नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से है। और किसी को पूछना है? जी, पृष्ठ संख्या 95, जो ऊपर से दूसरी पंक्ति है, सुप्तेषु जागृति।
तो जी प्रलय वेलायाम अर्थ किया है, तो जागृत ऐसे सामान्य में भी तो कर सकते हैं कि वो सोते हुए में जागता है। कह सकते हैं आप, लेकिन उस समय दूसरे जगते भी तो होते हैं, जगते हुए भी तो होते हैं। सुप्तेशु या ऐसा सुप्तेशु जागती, सोते हुए में भी जागता है, कह सकते हैं करने को। लेकिन ये जो सारी बातें ना, देखो आगे का देखो प्रसंग, कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण, निर्माण करता हुआ, तो ये कुछ निर्माण कर रहा है। जिस समय की ये सारे सोए हुए थे उस समय भी ये निर्माण कर रहा है, या निर्माण करने को प्रवृत्त है, निर्माण करने वाला है। उसको देख करके ऐसी संगति लगाई है इन्होंने। ठीक है। बोलिए। ये स्वरूप की हानि का दोष आएगा, और यदि वो हानि करे तो उसे लाभ क्या? तो परमात्मा को लाभ क्या? स्वरूप की हानि वो करेगा ही नहीं। स्वरूप की हानि अपने आप में एक दोष बता दिया इन्होंने। नहीं की तो फिर लाभ, वैसे भी उसको क्या लाभ हो रहा है? कुछ नहीं होगा। स्वरूप की हानि नहीं करेगा मतलब वो अपनी स्थिति में ही रहेगा। स्वरूप की हानि उसकी हो नहीं सकती। ठीक है। हाँ, आप प्रश्न यूं कर सकते हैं कि अगर वो सृष्टि को बनाता है कार्य जगत से, उसमें उसका क्या प्रयोजन उसमें है? उसका लाभ क्या? उसमें क्या लाभ है? भाई अपने स्वरूप की हानि करके बनाए तो उसमें तो कोई लाभ है नहीं। चलो, लेकिन अपने स्वरूप की हानि भी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे सिद्धांत पक्ष में है कि प्रकृति को लेकर के वो बना रहा है, तब उसको क्या लाभ हो रहा है? ये प्रसंग आएगा वेदांत के अंदर, आगे आएगा। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, उसमें अपने लिए कुछ हित ना होते हुए भी अन्य जीवों के लिए हित की कामना उसकी रहती है। अपने लिए तो कुछ उसका हो ही नहीं सकता। ये प्रसंग उठेगा आगे, ब्रह्म से संबंधित कई बातें आएंगी, उसमें ये भी है वहां, और इसको विस्तार से देखेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन।